इंडिया और चाइना के दरमियान मिलिट्री गैप बहुत ज़्यादा है और ये जो गैप है ये नेवी की सतह पर भी है, एयरफोर्स की सतह पर भी है और आर्मी की सतह पर भी है। इसके अलावा जो वर्चुअल डोमेन्स हैं वहाँ पर इंडिया की कोई एग्जिस्टेंस कोई ख़ास नहीं है, जबकि चाइना बहुत आगे है उन डोमेन्स के अंदर भी। अलबत्ता ये जो 3 फिज़िकल डोमेन्स हैं ना, एयर, लैंड और सी, इसमें इंडिया इस मिलिट्री गैप को कम करने के लिए हाथ पांव ज़रूर मार रहा है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2035 तक, यानी आज से तकरीबन 11-12 साल तक उनके पास 200 से ऊपर वॉरशिप्स हों। ये इंडियन नेवी का ऑब्जेक्टिव है और इसको वो हासिल करना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर रिपोर्ट किया है कि इंडियाज़ नेवी एम्स फॉर 175 to 200 वॉरशिप्स टू काउंटर चाइनीज ग्रोइंग मैरीटाइम प्रोविंस। और इसमें वो कहते हैं कि इंडिया नेवी इज एग्रेसिवली एक्सपांडिंग इट्स फ्लीट विद 68 वॉरशिप्स एंड वेसल्स ऑन ऑर्डर। 68 का ऑर्डर वो पहले से ही दे चुके हैं, वो बन रही हैं उनकी, लेकिन इन्होंने तकरीबन 200 के लगभग जो है वो हासिल करनी है 2035 तक। तो ये जो 68 वॉरशिप्स इन्होंने ऑर्डर की हुई हैं, इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि वैल्यूड एट अराउंड 2 लाख करोड़, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने जो है वो हाथ में लिया हुआ है नेवी की एक्सपेंशन का। और आगे वो कहते हैं कि दिस एक्सपेंशन अलाइन विथ इंडियाज एफर्ट्स टू बोलिस्टर इट्स ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज एड्रेसिंग चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन। डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक शिपयार्ड डिलेज एंड बजट कंस्ट्रेंट, India aims to have 175 to 200 warships by 2035. China's rapid naval growth with 355 warships and submarines poses maritime challenges. India faces concerns over aircraft carriers, underwater combat capabilities and submarine delays, but anticipates positive developments including stealth frigates, fighter jets, support ship, missile vessels and patrol vessels। तो बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया के पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको वो बरोकार लाते हुए अपना और चाइना के दरमियान जो मिलिट्री गैप है खासतौर पर नेवी के एतबार से वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा मसला है, अगर वो यहाँ तवज्जो देते हैं ना पानियों के अंदर तो उनके रिसोर्सेज तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम होंगे। फिर वो जो नेवी और एयरफोर्स का गैप है उसका क्या किया जाएगा। देखें, इनको सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है ना, प्रॉब्लम यही है, रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरा इंडिया को है वो ज़मीनी मोर्चे पे है, ऊपर हिमालयाज़ की तरफ बॉर्डर में जो PLA है ना वो और एयरफोर्स जो है उनकी चाइना की, वहाँ से ख़तरा है इंडिया को। यहाँ नीचे की तरफ कौन सा चाइना है, यहाँ चलें ठीक है दूसरे मुल्क हैं जहाँ पर चाइना की प्रेजेंस है, लेकिन असल जो थ्रेट है ऊपर की तरफ है। ये जो 2-2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और ये सारा वहाँ होना चाहिए ऊपर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा मॉडर्न करना चाहिए और फिर इंडियन आर्मी को भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। वो सबसे ज़्यादा जो खर्चा कर रहे हैं वो नेवी के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, चाइना की एक्टिविटीज़ ज़रा आपको दिखाता हूँ। ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है ना, सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल बॉर्डर, यहाँ पर मिसाइल बेसिस बने हुए हैं, बहुत सारे नए बनाए चाइना ने रिसेंटली। और चाइना के जो मिसाइल अड्डे हैं वहाँ पे वो पूरे के पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं। कोई 1 इंच इंडिया का ऐसा नहीं है जहाँ पर चाइनीज जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो आके गिर ना सकते हो। रिप्रिंट ने रिपोर्ट किया था कुछ अर्सा पहले कि चाइनाज न्यू सीक्रेट मिसाइल गैरेजन इन सिचुआन कैन टारगेट ऑल ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड। The location of the garrison confirmed through satellite imagery here can possibly support a brigade sized intercontinental ballistic missile formation। तो ये सूरत हाल है कि इंडिया का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो आके गिर ना सकते हो। और द वीक ने भी लिखा था इस हवाले से कि चाइना हाइपरसोनिक वेपन्स aren't just hype, India should be worried। Beijing tested these weapons hundreds of times in 5 years। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है चाइना के, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है। देखें, इनको ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनको ना S-400 धपड़धूस कर सकता है, ना ही कोई इंडिया का एक भी कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है इंडिया के पास जो कि इन चाइनीज मिसाइलों को हिट कर सके। अब अमेरिकन्स इनको तो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उनका खुद का हाल ये है कि उनके पास अभी तक कोई ढंग का हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। दूसरों को तो सलाह दे रहे हैं ना, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, तो अपने पास भी नहीं है ढंग का। और ये बात देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ, 1-2 रोज पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनका बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, आलमी सतह का न्यूज़ आउटलेट है,
उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर गेम चेंजर्स एंड अमेरिका डजंट हैव देम, है ही नहीं हमारे पास, वो कह रहे हैं। द यूएस मिलिट्री इज pouring resources into the super fast weapons but has struggled to develop them. China and Russia are far ahead, बहुत आगे हैं दोनों मुल्क। अब रशिया तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अमेरिका के साथ शेयर करने से रहा, जो कि चाइना के खिलाफ यूज़ होंगी, वो तो नहीं करेंगे ना उस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर। लेकिन इंडिया को अपने आप पे रिलाई करना पड़ेगा। उधर अमेरिकन के पास भी सोफिस्टिकेटेड लेवल की चीज़ें हैं नहीं ऑफर करने को, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कोई तजुर्बा किया है, वो फेल गए। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाइपरसोनिक का उन्होंने एक और तजुर्बा किया, वो नाकाम हुआ। तो इस पे पैसे डालने चाहिए। ज़मीनी मोर्चों पे रॉकेट फोर्स जो इंडिया ने सो कॉल्ड बनाई हुई है, उसके ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, वहाँ पर ज़्यादा इंडिया को रिसोर्सेज अपने जो है वो लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो आप देखते हैं ना मेरी टाइम सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, ये डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। नीचे समुंदरों में थोड़ी ये चाइना, ये इनडायरेक्ट थ्रेट है, लेकिन मसल्स अपने दिखाने के लिए ठीक होता है कि देखिए हमारी कितनी पावरफुल नेवी है। दुनिया की जो भी बड़ी सुपर पावर्स होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, उनकी नेवी बड़ी शानदार होती है। तो अगर किसी मुल्क के पास नेवी शानदार होती है ना, तो वो यूँ समझिए कि एलीट किस्म का मुल्क होता है डिफेंस के सर्कल्स में, और माना जाता है यार इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नेवी है। तो असल में वो किया जा रहा है यहाँ पे, एक इमेज बिल्ड करने के लिए 2-2 लाख करोड़ के उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं जहाँ हकीकत में थ्रेट है, उधर कुछ भी नहीं है, खाली है। सही मोदी सरकार को ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि ऊपर की साइड जो है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हिमालयाज़ के पीछे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है। और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है ये ऑपरेशनल बेस है PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड का। एक पूरी की पूरी उनकी थिएटर कमांड है, जो कि बनाई ही इसलिए गई है कि वो भूटान और इंडिया को देखे। आपको पता है भूटान और इंडिया के लिए, अब भूटान तो नन्ना मुन्ना सा मुल्क है ना, तो उसको तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कोई मारधाड़ और ये, लेकिन ये तो है ना, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। तो इफेक्टिवली वेस्टर्न थिएटर कमांड पूरी की पूरी चाइना ने इंडिया के लिए ही बनाई हुई है। वो इन्हीं को स्टडी करते हैं, इन्हीं को रीड कर रहे होते हैं, और वहाँ से वो इंटेलिजेंटाइज्ड वॉर छेड़ने के चक्कर में यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनके डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जिन पे इंडिया का कब्जा है, और ऊपर से इंडिया जो है वो चाइना की राइस को चैलेंज कर रहा है। बेसिकली वेस्टर्नर्स इंडिया को आगे आगे कर रहे हैं और वो यूज़ हो रहे हैं चाइना के खिलाफ। ऐसे में अगर इंडिया कंटिन्यू करेगा चाइना की राइस को, अगर चैलेंज करता रहेगा जैसे कि वो अभी तक करता चला आ रहा है, तो वॉर होना एक तय बात है, नेचुरल बात है। लिहाजा फौरी तौर पर इंडिया को जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ऊपर का बॉर्डर है, नीचे समुद्र वाला नहीं। ऊपर उनको पैसे भरने चाहिए और अपने बचाव के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए।